बंगाल में बांग्लादेश जैसे हुए हालात राज्यपाल ने सुना है। फरमान क्या बंगाल में लगाया जाएगा? राष्ट्रपति शासन 5 अप्रैल 2025 देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दी और उसके बाद वक्फ कानून 2025 पूरे देश में लागू हो गया। सदन के अंदर विरोध करने वाले कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने भी बाहर आकर विरोध नहीं किया और इस फाइल को बंद करने की बात कही। जो नेता सुप्रीम कोर्ट जाकर वक्फ कानून को असंवैधानिक बताकर चुनौती देना चाहते थे, उनका भी साथ नहीं दिया। लेकिन हाँ, मौलाना गैंग इस दौरान पूरी तरह से एक्टिव दिखा। सारे नहीं, लेकिन कुछ मौलानाओं ने फिर वही साजिश रचने का काम किया, फिर वही आम मुसलमानों को भड़काने का, बरगलाने का काम किया, फिर वही जुम्मे की नमाज के बाद उत्पात मचाने की कोशिश करने का काम किया। ऐसा नहीं कि यूपी, दिल्ली या किसी और राज्य में वक्फ कानून का विरोध नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन जो हालात बंगाल में देखे गए उसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दी। मतलब सरकार कोई बिल लेकर आएगी या कोई कानून देश में लागू होगा तो कुछ कट्टरपंथी देश के एक हिस्से में इस तरह से बवाल काटेंगे जैसे ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश या पाकिस्तान या अफगानिस्तान है। कहीं पर भगवा झंडे का अपमान किया जा रहा है, कहीं पर शिव लिखी गाड़ी को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, हिंदू लोगों को चिन्हित कर पीटा जा रहा है। और राज्य की सीएम क्या कर रही हैं? वो अपील कर रही हैं लोगों से कि शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। अरे ऐसे आपके कहने से शांति बनेगी क्या? बंगाल के कुछ जिहादी बीएसएफ के जवानों तक को नहीं छोड़ रहे? ऐसे हालात देखकर शायद किसी की भी रूह कांप जाए। ममता दीदी शायद जानती नहीं है या ना जानने की एक्टिंग कर रही हैं कि मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन शुरू हो रहा है और जो बचे कुचे हिंदू हैं वो अब राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। ये इतने डरे हुए हैं कि इनका साफ साफ कहना है कि यहाँ पर अराजकता है, गुंडागर्दी चलती है और हमें बचाया जाए। हम लोग को सुरक्षा चाहिए। भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा सभानंद में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने राज्य में 2026 का विस चुनाव राष्ट्रपति शासन में कराने की मांग की है। उन्होंने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में हिंदुओं की कम से कम 100 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति क्षतिग्रस्त होने का भी दावा किया है। सुवेंदु ने हिंसा के पीछे बांग्लादेशी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला जमात का हाथ बताते हुए आरोप लगाया कि बंगाल सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने हिंसा भड़काने का काम किया। सोमवार को विस भवन के गेट पर मीडिया से बातचीत में सुवेंदु ने कहा, बंगाल में जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उन्हें मतदान करने से रोका जाता है। पुलिस सत्तारूढ़ पार्टी के कैडर की तरह काम कर रही है। स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान के लिए अगला विस चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत होना चाहिए। केंद्रीय निर्वाचन आयोग को इसकी सिफारिश करने पर विचार करना चाहिए। सुवेंदु ने आगे कहा, सुती, धुलियान, जंगीपुर व शमशेरगंज समेत मुर्शिदाबाद के कुछ हिस्सों में जारी हिंसा ने नागरिकों की सुरक्षा और शांति बहाल करने में राज्य सरकार की अक्षमता को उजागर किया है। जब भीड़ उत्पात मचा रही थी तब सरकार मूक दर्शक बनी रही। जिहादी तत्वों ने संपत्ति लूटी व उन्हें क्षतिग्रस्त किया। बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ था। हम मुर्शिदाबाद में अंसारुल्लाह बांग्ला जमात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका मुकाबला करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। वहीं भाजपा के राज्यसभा सदस्य शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद ईद उल फितर के मंच से बोलकर आई थी कि वह बंगाल में वक्फ संशोधन विधेयक को लागू होने नहीं देंगे। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, मां बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं। क्या बंगाल में पैदा होना गुनाह है? मुस्लिमों की मुख्यमंत्री बन गई है। ममता भाजपा सांसद जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद के हालात को अशांत की कोशिश कर रही है। वह अब बंगाल की जगह सिर्फ मुस्लिमों की मुख्यमंत्री बन गई है। उन्हें अविलंब हटाना जरूरी है। वहीं भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ममता के शासनकाल में बंगाल गुंडों के हाथों में चला गया है और अराजकता की ओर बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त मुर्शिदाबाद जिले में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रभावित इलाकों में 1600 जवानों को तैनात किया गया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.